श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी के विवाह के लिए तैयार होने पर सप्तऋषियों ने पार्वती जी से क्या कहा, पार्वती जी ने सप्तऋषियों के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया और हिमालय राज ने पार्वती जी की लग्न पत्रिका किसको दे दी, यह कथा श्री रामचरितमानस के बालकांड से पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। जब कामदेव भस्म हो गया तब शंकर जी ने रति की करुण पुकार सुनकर क्या वचन दिया और सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने क्या कहकर शंकर जी को विवाह के लिए तैयार किया, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। जब शंकर जी विवाह के लिए तैयार हो गए तब उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को तुरंत ही हिमालय राज के घर भेज दिया। सप्तऋषि पहले पार्वती जी के पास गए और पार्वती जी से छल भरे मीठे वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा यह प्रण झूठा हो गया, क्योंकि शंकर जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे मुनियों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शंकर जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो शंकर जी विकार युक्त कामी ही रहे, परंतु हमारी समझ में तो शंकर जी सदा से ही योगी, अजन्मा, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैं शंकर जी को ऐसा ही समझकर मन, वचन और कर्म से और प्रेम सहित शंकर जी की सेवा की है, तो हे मुनियों सुनिए, कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कहा कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया और यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही सकता नहीं और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। शंकर जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और पार्वती जी का प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी को सिर नवाकर चल दिए और पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। मुनियों ने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमालय राज दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमालय राज ने सुख माना। शंकर जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय राज ने श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया और मुनियों से शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवा कर वेद की